एक माँ जो दिन रात मेहनत करती थी, जो अपने बच्चे का सपना देख रही थी कि उसका बच्चा कुछ महीनों बाद मैनचेस्टर जाएगा। आज वही माँ कैमरा के सामने बैठ के हम सबसे पूछ रही है, क्या हम उसका बेटा वापस ला सकते हैं? नहीं, कोई नहीं ला सकता। ना कोर्ट, ना पुलिस, ना पैसा, ना एपोलॉजी। क्योंकि 3 फरवरी 2026 में दिल्ली के द्वारका में एक 23 इयर्स ओल्ड का लड़का हमेशा के लिए चले जाता है। उसका नाम साहिल धनेश्वर था और उसकी मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। उसके बाद शुरू हुआ तो डिबेट, एक मनी पावर के ऊपर डिबेट, एक अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर डिबेट और रोड सेफ्टी और जस्टिस के लिए डिबेट। तो एक ब्लेम ये भी लगाती है कि शायद लगाया भी होगा कि आपने सिंगल मदर अपने बच्चे को पाला। मेरे खुद के घर से ही मुझे एक बार बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या होता ना, ये समय ऐसा आ गया है कि मेरे पास अपनी जिंदगी में जो जो लोगों ने मुझे दिया है उन सबको जवाब देने का भी ये टाइम है। इस सोसाइटी से मुझे जो जो मिला है ये उनकी आंखें खोलने का भी टाइम है, क्योंकएक पास अब कुछ रहा नहीं है। जिसके लिए मैंने सब कुछ चाहा, जब वो ही नहीं रहा तो मेरे पास और छुपा के रखने के लिए कुछ नहीं है। एक बार हम एक शादी अटेंड करने गए थे, मैंने अपना एक मेकअप स्टूडियो खोला, नया नया था, बहुत एक्साइटमेंट थी। 2013 की बात है। फैमिली वेडिंग में हम करनाल गए थे। मेरी मासी जी, सबसे बड़ी मासी जो, वो करनाल में रहते हैं। फैमिली में बैठ के मैंने अपने कजन को शेयर किया कि मैंने मेकअप स्टूडियो खोला है। यू नो व्हाट वाज, एक सरकास्टिक और अजीब सा रिएक्शन होता है ना, कौन सा मेकअप स्टूडियो खोला है? ये मेरी खुद की फैमिली में मेरे एक कजन ने मुझे बोला है। Hey guys, this is the Bhavya and welcome back to the Bhavya Studio। हाँ गाइस, ये वही केस स्टडी है जो 3 फरवरी 2026 में साहिल धनेश्वर द्वारका केस में अपनी जान गंवा देता है। साहिल कोई सेलिब्रिटी नहीं था, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई इन्फ्लुएंसर। वो एक नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास का लड़का था, लेकिन अपनी माँ के लिए पूरा दुनिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी माँ ईना मकान एक सिंगल पेरेंट्स थी जो साहिल धनेश्वर को रेस की थी। उसके फादर 2018 में देहांत हो गए थे। उसके बाद ईना मकान के कंधों पर पूरा बोझ आ गया था, उसके परिवार, उसके एक बच्चे का। सोचिए, एक माँ जो इतना स्ट्रगल कर रही है, जो अपने बच्चों का सपना इकट्ठा कर रही है, और एक दिन फोन आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। जब मीडिया ने साहिल की रूम की फोटोज दिखाई, तब लोग इमोशनल हो गए। उसकी रूम में कोट्स लिखे हुए थे, उसके ड्रीम्स, उसके मेडल्स लटके हुए थे, उसके ड्रीम्स और मोटिवेशनल कोट्स लटके हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल बीबीए का फाइनल सेमेस्टर का तैयारी कर रहा था और यूके के मैनचेस्टर के कॉलेज में वो जाने वाला था कुछ महीनों में ही। उसका लेटर एक्सेप्टेंस हो चुका था, लोन के कैलकुलेशन हो चुके थे, फ्यूचर प्लान हो चुका था। वो अपनी माँ के ऊपर बर्डन नहीं देना चाहता था। उसके रूम में एक लाइन लिखा हुआ था, 2025 विद माय $1 million ईयर।
लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी चली गई। और बहुत बेटे चुप चाप क्या घंटे का इंसाफ देश कैसे होगा साफ इनकी नीयत में है दाग सिर्फ करते रहेंगे बात अलग शक्ल वही जात वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना बाकी पूरा देश डूबे इनकी नैया पार है ना अच्छी विद्या चाहिए अच्छा खासा फरवरी टाइम 11:57 द्वारका सेक्टर 11 के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के पास साहिल अपने बाइक पे ऑफिस जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑफिस से 100 मीटर्स दूरी पे था। उसी समय एक स्कॉर्पियो एसयूवी कार रोड पे थी। उसे पता नहीं था कि उसकी लाइफ कुछ सेकंड की बची थी। पुलिस के मुताबिक एसयूवी स्कॉर्पियो कार एक एलिगेडली 17 इयर्स का माइनर चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और एक ऐसा कॉलिजन जिसने अब एक माँ की पूरी जिंदगी छीन ली। बता रही हूँ ना कि कोर्ट की 10 मिनट की वैल्यू है। हमारे 10, 15, 20 साल हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम विक्टिम बन चुके हैं। हर चीज में क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन है, हर चीज में क्रिमिनल्स को कितनी चिंता है क्रिमिनल्स की, उनकी आइडेंटिटी की, उनके फ्यूचर की। और जिन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर उन क्रिमिनल्स के खराब कर दिए, खत्म कर दिए, उनकी किसी को चिंता नहीं है। आप वो डेटा उठा के देखिए और अगर कोई कैंपेन चलाया जाए ना इस तरह का कि जितने भी लोग कोर्ट में जाते हैं और उस डेटा को उठा के लोगों से ये सवाल करने चालू किए जाए कि 100 में से कितने लोगों को कोर्ट में न्याय मिला और कितने टाइम में मिला, और उसके बाद जो बेगुनाह साबित हुए तो उनकी जिंदगी की कॉस्ट, जो क्रिमिनल थे ही नहीं लेकिन उन्होंने जीवन पूरा अपना बर्बाद करके कॉस्ट पे की उसकी, उसका क्या हर्जाना है। अगर हम ये डेटा निकाल के देखें ना तो आपको पता चलेगा कि जस्टिस के नाम पे लोग कैसे चिल्लाते हैं, कैसे रोते हैं कि हमारे 15 साल लग गए, हमारे 20 साल लग गए। सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला उन्होंने पूरे इंडिया को शॉक में डाल दिया। मोटरसाइकिल और एसयूवी स्कॉर्पियो कार का हेड ऑन कॉलिजन हुआ और उसी समय साहिल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एसयूवी स्कॉर्पियो कार अपना कंट्रोल लूज करके एक दूसरे गाड़ी में जाके हिट कर देती है, जिसमें जो उस गाड़ी में इंसान बैठा हुआ था उसके पूरे हड्डियां टूट जाती है और उसी समय एक माँ का पूरा दुनिया बिखर जाता है। ये सिनेरियो की हुआ क्या, उसी में ही आपको इतने दिन लग गए होंगे। अब अपने बच्चों की मौत पर रोए भी नहीं है दिल भर के, ये किसको पता है। रोज उन्हीं चीजों को डिस्कस कर करके हम खुद को कुरेद रहे उस जख्म को। ये किसी को पता है। इस जिंदगी को बैक टू नॉर्मल लाने की बजाय अब हमारा काम ये है। आप विक्टिम बन चुके हो लाइफ में भी, सिस्टम के भी, और आप भुगतते रहो, रोज मरते रहो, रोज मरो। केस का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल ये है कि जब विक्टिम्स की फैमिली ने एक एलिगेशन लगाया कि ये एक्सीडेंट एक फन रील बनाने के चक्कर में हुआ, तब पूरे इंडिया को पता चलता जो स्कॉर्पियो में माइनर्स बैठे थे वो एक फन रील बना रहे थे, जिसके कारण
साहिल के बाइक के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ। तो इसी के मामले इना मकान कहती है मीडिया में आकर एक फन रील के वजह से उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। ये तो सच है, क्या अब एक फन रील के चक्कर में लोग दूसरों के जान के साथ खिलवाड़ करेंगे? ये एलिगेशन पूरे सोशल मीडिया में एक वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, लेकिन पुलिस ने इस एलिगेशन को सीरियस नहीं लिया और लीगली प्रोसेस किया, लेकिन ये पब्लिक आउटरीच में आ चुका है। मतलब मैंने अपने बच्चे को सारी जिंदगी संस्कार देने में, उसको वैल्यू सिखाने में पूरी जिंदगी झोंक दी अपनी, और 1 मिनट में उसको कोई निकल के और उसको एक्सीडेंट का नाम दे देगा यार। नो मोर एक्सीडेंट, नो मोर एक्सीडेंट। एक्ट पता है कि जुवेनाइल एक्ट में कुछ नहीं होता, तो दे आर अलाउड टू डू व्हाटएवर। और ये जो माँ डिमांड कर रही है जस्टिस की, कल इसको ही एक्यूज्ड बना दिया जाएगा गवर्नमेंट। मैंने सरकार से ये स्ट्रिक्ट लॉज की मांग करी है और मैं करती रहूंगी। ये जुवेनाइल एक्ट चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो मैं कह रही हूँ, ये बेल बॉन्ड डेथ के केसेस में यहाँ सारे पेरेंट्स खड़े हैं, आप सबकी सहमति लीजिए, क्योंकि न्यायपालिका को, जुडिशरी को, सिस्टम को ये मैसेज जाना चाहिए। पब्लिक बोल रही है उसको कि तूने किसी को मार दिया, और वो बहस कर रहे हैं बहन भाई। जस्टिस फॉर साहिल, जस्टिस फॉर साहिल। आप गरीब है तो पकड़े जाएंगे, बट वो अमीर है इसलिए वो हम लोग सताए जा रहे हैं। सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कोई और माँ अपने बच्चे को पोस्टर में ना चुके। एक सबसे बड़ा सवाल, एक माइनर 17 साल का लड़का एक एसयूवी स्कॉर्पियो कार कैसे चला रहा था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के? पुलिस ने बाद में उसके फादर के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर एक्शन लिया, और यहीं से एक एक्सीडेंट का डिस्कशन एक एक्सीडेंट तक नहीं रहा, डिस्कशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बन गई। आखिर एक माइनर को एसयूवी स्कॉर्पियो स्पोर्ट्स कार चलाने किसने दिया, वो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के? ये एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखे, उसे कार की कीज नहीं दे। अगर आज उस माइनर को स्कॉर्पियो एसयूवी कार का कीज नहीं मिलता तो आज हमारे भी साहिल के सपने और साहिल भी होता। चक्कर में मेरी जिंदगी का पूरा मतलब नामो निशान मिटा दिया मेरा, मेरे बच्चे का। और जुवेनाइल कोर्ट में कोर्ट में जुवेनाइल कंसिडर किया जा रहा है, पर ये कहाँ किस चीज को कंसिडरेशन मिला इस चीज में कि वो रील बनाने के चक्कर में उन्होंने एक बच्चे की जिंदगी खा ली। नहीं तो क्या आपको ये पूरी सिचुएशन पता चली कि कैसे हुआ ये? आया वो मोमेंट जिसने पब्लिक एंगर और बढ़ा दिया। उस माइनर के ऊपर जुवेनाइल केस हुआ, फिर उसे इंटरिम बेल मिल गया, एंड द रीजन इज बोर्ड एग्जामिनेशन। तब पब्लिक ने बोला इधर एक का लाइफ के एग्जाम से फेल हो गया और उसको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेल मिल गया। दिस इज नॉट द जस्टिस। कोर्ट ने अपने डिसीजन फ्रेमवर्क के अंडर दिया, लेकिन पब्लिक ने इसको बहुत इमोशनल लिया। उन्हें लगा कि साहिल के परिवार का कोर्ट और पॉलिटिशियन में कोई रिस्पेक्ट और कोई इमोशनल लिया ही नहीं जा रहा है। इसी के वजह से वो माइनर आज भी बाहर है, और ईना मकान साहिल की मदर आज भी हर पॉडकास्ट और इंटरव्यू में एक ही बात कह रही है, उसके एक फन रील के वजह से उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। रोड पे इतनी बुरी हालत में उसके बॉडी पार्ट्स बाहर निकले हुए थे। फिर जब मैं थोड़ा इंसिस्ट करने लगी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये बाइक जो है ये एक्सीडेंट हुआ है इसका, और ये लड़का जो है ऑन द स्पॉट डेड है। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे का हुलिया कैसा है,
बच्चा कैसा है, तो उन्होंने बोला जी गोरा है, और मैं कहा पतला है, कह रहे हाँ, कह रहे गोरा है और पतला है। मुझे लगा साहिल है, बिकॉज ही इज फेयर। एक माँ He के was अंदर की slim. आवाज। मैं बिलबिलाती हुई मेरे गाड़ी की चाबी उठाई और मैं भागी हूँ अपनी सीढ़ियों से। नीचे वाली भाभी ने भी पूछा भाभी क्या हो गया, क्या हो गया। मैं ऐसी भागी और मैं वहां देखकर जाके देखो साहिल को देखा तो मैं चिल्लाई बहुत जोर से, साहिल। मेरा बच्चा वही पड़ा था रोड पे, इतनी बुरी हालत में, उसके सारे उसके वो बॉडी पार्ट्स बाहर निकले हुए थे, नीचे से प्राइवेट पार्ट, और रोड पे ही पड़ा था 2 घंटे तक। तो लोग क्या कर रहे थे जो लोग रोड पे खड़े? डी टीवी के इंटरव्यू में ईना मकान ने कहा क्या सॉरी से इसका बेटा वापस आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता। क्या किसी एपोलॉजी से कि इसका बेटा आ, क्या किसी स्टेटमेंट से या कि इसका बेटा वापस आ सकता? क्या मैनचेस्टर के फ्लाइट वापस आ सकता है? क्या वही मेडल जो उसके रूम में लटके हुए हैं वो क्या वापस मीनिंग पा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि जो इंसान ये सब पा रहा था, this was the Sahil is no more in between us. 10 फुट हवा में ऊपर उड़ाने के बाद वो नीचे गिरा है और उसके बॉडी का हर पार्ट छिन्न भिन्न हो गया है। 23 साल के युवक की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। मां को तड़पता छोड़कर एक मां का कलेजा फट पड़ा। एक मां इंसाफ मांग रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई बड़े सवाल खड़े कर। मैं शुरू से नहीं चाहती थी वो यहाँ पे रहे, क्योंकि वो जो खौफ है, मेरा अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा। यहाँ पे ये बाइक जो है ये एक्सीडेंट हुआ है इसका, और ये लड़का जो है ऑन द स्पॉट डेड है। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे का हुलिया कैसा है, उन्होंने बोला जी गोरा है, और मैं कहा पतला है, कह रहे हाँ। मुझे लगा साहिल है, बिकॉज ही इज फेयर। एक माँ He के was अंदर की slim. आवाज। मैं बिलबिलाती हुई मेरे गाड़ी की चाबी उठाई और मैं भागी हूँ अपनी सीढ़ियों से। क्या आपको लगता है कि आपकी लड़ाई किसी और के घर के बच्चे की जान भी बचा सकती? बिल्कुल, किसी और के नहीं, सारे बच्चों की। जिन माँ बाप के बच्चे करोड़ोंपति होते हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, वो बच्चे भी इतने ऊंचे सपने नहीं देखते अपने दम पे ऐसा करने का। देखो स्पेशल चाइल्ड था, वो स्पेशल चाइल्ड था। उस स्पेशल चाइल्ड को दुनिया से ऐसे जाना पड़ा। मैंने जितना समय भगवान को दिया है, आज मुझे गिल्ट होती है कि मैं उतना समय अपने बच्चे को दे देती, ना देती भगवान को। आपका बच्चा आपके घर का चिराग बुझा तब कोई नहीं आया, लेकिन अगर दूसरा ही हम देखें तो एक और जो केस तरुण का चल रहा है, उसमें क्यों इतनी दुनिया बैठी है? इसका मतलब लोगों को मसाला चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आमने सामने हिंदू मुस्लिम है। आप साहिल के केस में सबसे बड़ी कमजोरी किसकी है? अनडाउटेडली सिस्टम और जो लॉ है हमारे। भगवान का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमें टटोलते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे अंदर कितनी क्षमता है। अब मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं है। इतने अच्छे कर्म करके भी अगर उस बच्चे को ये सब देखना पड़ा आखिरी समय में, आई डोंट ट्रस्ट गॉड ऑल्सो। केस की सबसे पेनफुल बात ये है, ना एक एक्सीडेंट, ना एक इन्वेस्टिगेशन, ना एक डेथ। सबसे पेनफुल बात ये है, साहिल सिर्फ 23 इयर्स का था, जहां से उसकी लाइफ, उसके ड्रीम्स सब शुरू होने वाले थे। लेकिन द्वारका के लाल बहादुर शास्त्री रोड में उसका पूरा ड्रीम्स खत्म हो जाता है। आज भी उसकी माँ जस्टिस मांग रही है, आज भी वही रूम वैसा ही है, मेडल, ड्रीम्स, गोल्स लिखे हैं, लटक रहे हैं, लेकिन उन सबको पूरे करने वाला लड़का इज नो मोर बिटवीन अस। सो मेरी यही विनती है आप सब से कि इस केस स्टडी को जितने लोगों से हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ईना मकान जिसने अपने बेटे साहिल धनेश्वर को खोया सिर्फ एक फन रील के वजह से, जो एसयूवी स्कॉर्पियो कार चला रहा था, उसको सजा दिलाने के लिए कीजिए।
और एक और बात, कैंडल मार्च करने से जस्टिस नहीं मिलेगी। हम इंडियंस को कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक नहीं हुआ है और कभी नहीं हो, नहीं तो कैंडल मार्च कभी भी कैसे भी दबाया जा सकता है। So now I am ending this video, and don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel for the new videos.